पीएसएल साल सन 2024 नौवां एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग का कुछ ही थोड़े टाइम बाद भैया खेला जाना है। और क्रिकेट फैंस जो है वो तैयार हो चुके हैं अभी से, क्योंकि भाई इसकी जो एक प्रोफेशनली है वो एक अलग तरीके से जो है वो हमें नजर आती है। हर साल कुछ अलग जो है वो पीएसएल उभर के आता है, अलग निशिस्त हमें नजर आती है पीएसएल की। नए खिलाड़ी जो है वो ज्वाइन होते हैं पीएसएल के अंदर, नए तरीके से खिलाड़ी आते हैं, नए तरीके से ड्राफ्टिंग होती है। इस साल भी दुनिया भर के जो है वो टॉप तरीन खिलाड़ी जो है वो इस पीएसएल में शिरकत करने जा रहे हैं। और ड्राफ्टिंग जो होनी है पाकिस्तान कप के फौरन बाद, यानी कि अगले महीने जैसी पाकिस्तान कप खत्म होगा उसके 3 से 4 दिन रिसेंटली, यानी कि 5 दिन बाद आपकी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, जिसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से अनाउंस कर दिया है पूरे तरीके से। ड्राफ्टिंग डेट तो अभी तक नहीं आ सकी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बता दिया गया कि हम इस दिन जो है वो ड्राफ्टिंग कराएंगे, यानी कि फिल वक्त जो पाकिस्तान कप चल रहा है उसका जैसे इख्तिताम पजीर होगा उसके बाद ड्राफ्टिंग की डेट दे दी जाएगी। इसके अलावा भैया अब बात करें तो पिछले साल काफी लोगों ने जो है वो काफी खिलाड़ियों ने टॉप टॉप खिलाड़ी जो थे उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अब साइन अप कराया। काफी उन्हें ड्राफ्टिंग में भी रहे, लेकिन काफी भाई साहब अनसोल्ड भी रहे और काफी सोल्ड भी रहे। एरन फिंच जैसा बड़ा प्लेयर जो कि अनसोल्ड ला, काफी जो है वो खबर उठी थी पिछले साल के एरन फिंच को पिक नहीं किया गया किसी तरफ से। इसके अलावा अहमद शहजाद, चलो अहमद शहजाद तो पाकिस्तानी प्लेयर था, लेकिन बाहर वाले लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। और इस साल भैया जो के होने जा रहे हैं पीएसएल के अंदर, ओए होए, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी आने जा रहे हैं और पीएसएल एकदम जो है वो नई पोजीशन पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब बड़े बड़े प्लेयर खेलेंगे तो कुछ अलग चीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इस वक्त क्विकन डिकॉक का नाम सबसे पहले हमारी लिस्ट में सामने आ रहा है कि क्विकन डिकॉक जो है वो आएंगे, यानी कि साइन अप कर लेंगे। और क्विकन डिकॉक को कौन सी टीम पिक कर सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर क्विकन डिकॉक को कोई टीम पिक करेगी तो वो रहेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये मैं आपको अभी से बता दूं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स आर्मफुल जो रहते हैं प्लेयर उनको पिक करने में कामयाब रहती है। इसके अलावा रचिन रविंद्रा दूसरे नंबर पर आते हैं, उनका नाम भी जबरदस्त तरीके से ऊपर आ रहा है, जिसके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी पीएसएल का अगला एडिशन खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और वो भी साइन अप करवा देंगे जब प्लेयरों की बारी आएगी। फिल वक्त जितने भी फ्रेंचाइजीज है पीएसएल मालिकान है वो बाहर के जो फॉरिजन प्लेयर हैं उनसे राब्ते में है। राब्ते के बाद फिर जो है वो अपनी ड्राफ्ट में डलवाएंगे या फिर जो है वो टीम के अंदर पूरे तरीके से रख लेंगे। इसके अलावा रचिन रविंद्रा की बात हो रही है तो रचिन रविंद्रा को लाइकली अगर कोई अपनी टीम में भैया शामिल कर सकता है तो वो रहने वाली है कराची किंग, क्योंकि कराची किंग के मालिक सलमान इकबाल ने बताया है कि अगर मैं किसी प्लेयर को अगर ड्राफ्टिंग में आते हैं रचिन रविंद्रा तो मैं इन्हें जो है वो लाजमी और जरूरी पिक करूंगा। ये रह गई भैया हमारी 2 पिकें जो कि बहुत बड़ी रहने वाली है इस पीएसएल के अंदर। पहली क्विकन डिकॉक और दूसरी रचिन रविंद्रा, जिसके ऊपर पूरी जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजीज है 6 की 6 उनकी नजर रहेगी, चाहे वो लाहौर हो चाहे मुल्तान हो, सभी लोग जो है वो इनके ऊपर नजर रखेंगे ड्राफ्टिंग के अंदर इन 2 प्लेयरों के ऊपर। इसके अलावा चल लेते हैं अब तीसरे प्लेयर की तरफ, तो भैया तीसरे प्लेयर रहने वाले हैं बेन स्टोक्स, जिनका नाम ही नहीं भाई साहब काम भी दिखाई देता है। बिल्कुल सही सुना, बेन स्टोक्स तो अपनी एक लेवल के प्लेयर हैं, एक अलग अंदाज से हर साल हर लीग के अंदर एक नए कॉन्फिडेंस से नजर आते हैं। भले ही वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ना रही हो, भले ही वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने वो वाला काम नहीं किया हो जो सारे प्लेयर जो है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ कम ही प्लेयर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम लाइकली सामने आ रहा है कि वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग में अपने आप को साइन अप करवाएंगे। अगर जोस बटलर अपने आप को पीएसएल की ड्राफ्टिंग में साइन अप करवाएंगे तो भैया इनको कौन लेगा ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ये आते हैं तो इनको लाइकली इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक करके ले जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं जोस बटलर, भैया जोस बटलर हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर मैंने जोस बटलर को रखा है। मैं 5-6 बंदों के ऐसे बता रहा हूँ जो कि इस साल अगर ड्राफ्टिंग में होंगे तो वो टॉप पे ऊपर जो है वो होंगे, जिनको खरीदा जाएगा, हर फ्रेंचाइज चाहेगी कि हम खरीदें। जोस बटलर के हवाले से बात कर रहा हूँ तो जोस बटलर को तो भैया एक अलग ही पोजीशन पर रखा जाएगा, क्योंकि वो जिस पोजीशन पर आकर बैटिंग करते हैं, चाहे आप उनसे ओपन करवा लें चाहे आप मिडिल ऑर्डर में किसी नंबर पर भी आप जोस बटलर को रख सकते हैं, वहां पर ही जोस बटलर आपको खेल के दिखाएगा, चाहे वो चौथा नंबर हो चाहे वो तीसरा चाहे वो 5वां नंबर हो। जिसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या पता जोस बटलर के साथ जाए और उसे पिक कर सकती है। इसके अलावा आप आगे बढ़ लेते हैं, जो अगला हमारा बंदा है वो रहने वाला है इस लिस्ट का जो 5वां आदमी है वो है डेविड वार्नर।
बिल्कुल सही सुना। डेविड वार्नर ने पिछले साल ही कहा था कि मैं पीएसएल खेलना चाहता हूं, अगले साल जो एडिशन आएगा मुझे उसमें लाजमी पिक किया जाए, मैं ड्राफ्टिंग में अपने आप को साइन अप करवाने की कोशिश करूंगा और मुझे कोई पिक कर ले, क्योंकि राशिद खान से उनकी बात चल रही थी ट्विटर के ऊपर पिछले साल, जब डेविड वार्नर ने कहा था कि अगर कोई मुझे टीम पिक करना चाहेगी तो मैं लाजमी आकर जो पीएसएल खेलना चाहूंगा, और पसंदीदा लीग, फेवरेट लीग भी करार दिया। काफी सारे क्रिकेटरों ने उनका कहना था कि यहाँ पर एक बॉलर का मोराल जो रहता है वो काफी ज्यादा डेंजर जोन रहता है, जिसके चलते हुए बैटर्स को काफी कुछ पाकिस्तान से सीखने को मिलता है, पीएसएल से सीखने को मिलता है। तो डेविड वार्नर अगर पीएसएल में आ जाते हैं तो भैया फिर थोड़े बहुत पंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि हर टीम चाहेगी कि डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी को मिस ना किया जाए, डेविड वार्नर को पिक किया जाए, चाहे वो कराची, चाहे वो कोई सी भी टीम हो, चाहे वो लाहौर कलंदर, क्योंकि भैया हर टीम के अंदर सारे लेफ्ट हैंडेड ओपन मौजूद है। लेकिन एक टीम अगर इसको कोई पिक करना चाहेगा तो वो रहेगी पेशावर ज़ल्मी, या पेशावर ज़ल्मी पिक कर सकती है डेविड वार्नर को, या फिर कोयटा ग्लैडिएटर पिक कर सकती है डेविड वार्नर को, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म ओपनर जो है वो चाहिए होगा। पहले भी मौजूद है इनके पास, आपके पेशावर ज़ल्मी के पास लेफ्ट हैंडेड सैम अयूब मौजूद है, तो इसी के चलते क्या पता डेविड वार्नर को पेशावर ज़ल्मी पिक ना करे और पिक बने डेविड वार्नर की जाकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर या फिर मुल्तान सुल्तान के अंदर। भैया मुल्तान सुल्तान को भी आप मिस नहीं करा सकते कि मुल्तान सुल्तान में पिक नहीं बन सकती, वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। भैया क्या बोलते हैं अपना। इसके अलावा अगली लिस्ट में हमारा जो नंबर आने वाला है भैया डेविड मिलर। डेविड मिलर तो पिछले साल आए थे, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग भी की थी वहां पर, उन्होंने जिस तरीके से एक खेल का अंदाज दिया था मुल्तान सुल्तान की टीम को, मुल्तान सुल्तान वाले हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी गेम नहीं दिखाई थी। वो भी इस साल की ड्राफ्टिंग में रहेंगे, देखना होगा कौन पिक करेगा, या फिर रिवर्स करेगी मुल्तान सुल्तान उनको लेने के लिए। इसके अलावा आगे बढ़ सकते हैं, हमारा आ रहा है एक और आदमी, उसका नाम है स्टीवन स्मिथ। बिल्कुल सही सुना, स्टीवन स्मिथ इस साल पीएसएल की ड्राफ्टिंग में साइन अप कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि पिछले साल स्टीवन स्मिथ ने भी कहा था कि ये एक लेवल की लीग है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आकर खेलूंगा, क्योंकि ऐसी लीग खेलने से मेरी बैटिंग और ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के टॉप तरीन बॉलर्स हमें फेस टू फेस नजर आते हैं। तो स्टीवन स्मिथ तो भैया आपको पता है मिडिल ऑर्डर पे आप कहीं भी इनको खिला लें एडजस्ट हो जाते हैं। स्टीवन स्मिथ भले ही स्लो खेलते हैं, स्टीवन स्मिथ इनको भी एट अ टाइम अगर कोई पिक करेगा तो वो टीम रहने वाली है मुल्तान सुल्तान, या मुल्तान सुल्तान इनको पिक करके अपनी टीम में शामिल कर लेगा, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको फटाफट से जो अपनी टीम में शामिल कर लेगी। अभी फिल वक्त राब्ते चल रहे हैं फ्रेंचाइजेस के दूसरे प्लेयरों से, जैसे ही राब्ते खत्म होंगे तो पता लग जाएगा कौन सा प्लेयर भाई साहब किस टीम में चला गया और कौन ड्राफ्टिंग से पिक करेगा। इसके अलावा आंड्रे रसल का भी नाम सामने आ रहा है कि आंड्रे रसल भी भैया आ सकते हैं पीएसएल साल सन 2024 के अंदर। 9वें सीजन में आंड्रे रसल अगर आते हैं तो लीग का जो फॉर्मूला हो जाएगा भैया वो काफी हाई लेवल टी पे हो जाएगा, क्योंकि जब आकर ऐसे प्लेयर खेलेंगे तो एक मोराल बनेगा इस लीग का, और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जैसे ही सीजन बढ़ता जा रहा है पीएसएल का उसमें नए नए लोग शिरकत करते जा रहे हैं, नए नए बड़े बड़े प्लेयर ताबड़तोड़ शिरकत करते जा रहे हैं, और जिससे पीएसएल की एक लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चलता जा रहा है। आपको मैंने बताया आंड्रे रसल अगर ये आते हैं तो अगर इनको कोई पिक करेगा तो वो रहने वाली है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान भी लाइकली जाएगा पिक करने के लिए आंड्रे रसल को, या फिर हो सकता है कि आंड्रे रसल जैसा प्लेयर खाली आपको ड्राफ्टिंग में बिकता हुआ दिखाई दे, उसको रखा जाएगा ड्राफ्ट के अंदर, फिर कोई टीम पिक कर ले, इस तरीके से होगा। बाकी जो ऊपर आ रहे 4 खिलाड़ी मैंने आपको बताया इनको तो भैया पहले से ही टीम में रख लिया जाएगा। क्विकन डिकॉक जैसा खतरनाक बल्लेबाज जिसने अभी वर्ल्ड कप के अंदर भैया 5-6 सेंचुरियां लगा रखी हैं, फिल वक्त बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, और पीएसएल बिल्कुल करीब है, पहले महीने में 8 तारीख को होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्या पता ये वाला पीएसएल का जो सीजन है वो दुबई में खेला जाए, जिसके चलते टॉप खिलाड़ी जो है वो शिरकत कर सकेंगे। पाकिस्तान में भी आ सकते हैं ये टॉप खिलाड़ी, अगर पाकिस्तान में भी कराई जाए ये पाकिस्तान सुपर लीग, जिस तरीके से हर एडिशन जो है पाकिस्तान में हो रहा है, जिससे फ्रेंचाइजेस के मालिकान भी काफी खुश हैं और प्लेयर भी काफी ज्यादा खुश हैं कि हमारे ही घरेलू ग्राउंड के अंदर जो है वो ये लीग हो रही है और बाहर से प्लेयर आकर खेल रहे हैं, और क्रिकेट फैंस भी खुश होते हैं कि यार हमें एक देखने का मौका मिलता है इतने बड़े बड़े स्टारों को। तो दुआ करेंगे कि पीएसएल का ये वाला सीजन दुबई या फिर साउथ अफ्रीका शिफ्ट ना किया जाए, पाकिस्तान में कराया जाए,
जिसके चलते दुनिया भर के टॉप खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर आकर्षित कर शिरकत करें और खेलते हुए हमें दिखाई दें। तो दोस्तों ये कुछ पिक्के हैं जो मैंने आपको बताई, बड़ी जो है वो इनके ऊपर नजर रहने वाली हैं। 6 फ्रेंचाइजीज के मालिकान इनके ऊपर नजर रखेंगे। जिसने भी भैया इनको पिक कर लिया उनके मजे लग जाएंगे, जो टॉप 4 खिलाड़ी मैंने आपको बताए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पीएसएल की खतरनाक अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ किसी और नई अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।